महाकाल दोस्तों, HTML की सीरीज में आपका स्वागत है। यह इस सीरीज का 4th लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इस सीरीज में हम क्या सीखेंगे, इस सीरीज के इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, है ना। तो इस लेक्चर में हम इमेज को इंसर्ट करना सीखेंगे अपने वेब पेज में, एंड उस इमेज को स्टाइल करना सीखेंगे, उसका विड्थ, हाइट, बहुत सारी चीज़ें, एंड उसके एट्रीब्यूट्स को सीखेंगे। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल इसका। तो यहाँ पे अबाउट सेक्शन के बाद और सुभाष चंद्र बोस का जो कंटेंट स्टार्ट हो रहा है उसके पहले, यानी यहाँ पे एक हम इमेज इंसर्ट करेंगे। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए हम img src का यूज़ करते हैं। ये हमारा एट्रीब्यूट है और इस एट्रीब्यूट के अंदर में हम इमेज का पाथ देंगे, देन यहाँ पे इमेज शो होगा। तो अभी ये इमेज नहीं है, फिर भी ये स्पेस ले रहा है बिकॉज यहाँ पे इमेज का हमने एट्रीब्यूट दे दिया है। तो चले इससे पहले हम ये करते हैं कि इमेज को गूगल से डाउनलोड करके हम सेव करते हैं अपने फोल्डर में। तो जैसे ये इसको हमने सेव किया, डेस्कटॉप पे गया, HTML के फोल्डर में ही सेव करेंगे। इसका फाइल नेम हम देंगे, ये सेव हो चुका है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम जरूर चेक कर लेंगे कि ये जो इमेज है ये PNG में है, JPEG में है, JPG में है। तो ये जो इमेज है WEBP में है, तो इमेज का फाइल का नाम है बॉस। तो इस पाथ को देंगे, जैसे हम बॉस यहाँ पे लिखेंगे तो ऑटोमेटेड ये दे दिया कि boss.webp का इमेज है इस फोल्डर में। एंटर करेंगे, सेव करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा इमेज तो आ चुका है, बट ये बहुत बड़ा इमेज है। अब इस इमेज को हम इसका विड्थ, हाइट छोटा करेंगे। इसके लिए हमें स्टाइल करने की ज़रूरत है। इस इमेज में स्टाइल, स्टाइल इक्वल टू विड्थ देंगे 30 पिक्सल। आप कितना पिक्सल भी दे सकते हैं। इसका हाइट भी सेट करेंगे 30 पिक्सल। अब सेव करेंगे इसको, तो आप देख सकते हैं कि 30 पिक्सल में ये जो हमारा इमेज शो रहा था बड़े में, वो छोटा हो चुका है। तो इसका हाइट अभी चेंज करेंगे फिर से कि और थोड़ा बड़ा दिखे। इसके लिए हम 100 कर लेंगे, 100 पिक्सल, और इसका भी वेट भी 100 पिक्सल कर लेंगे। तो ये हमारा इमेज दिख रहा है, अब क्लियर दिख रहा है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस फोल्डर के अंदर एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना लेते हैं। उसी के अंदर में जितने भी इमेजेस हम यूज़ करेंगे इस सीरीज़ में, वहीं पे सारे इमेजेस स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेना है इमेजेस नाम से, और इस यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, मूव हो जाएगा फाइल। अब इसका आउटपुट हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इमेज ये शो नहीं हो रहा है। क्यों शो नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका पाथ ही सही नहीं मिल रहा है ना। हमने तो डायरेक्ट फोल्डर में रखा था तो इमेज दिख रहा था, अभी इमेज के अंदर में वो फाइल है, तो इसके लिए हमें पाथ देना होता है। जैसे यहाँ पे हमने post.webp दिया, तो स्लैश देंगे एंड इमेजेस देंगे। ऑलरेडी इमेजेस आ गया, उसके अंदर में ये post.webp है। तो और अब ये क्या होगा, बट हाँ यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा कभी आपके साथ हुआ, कभी आप डेवलप कर रहे हैं पेज या ऐसा कुछ हुआ, इमेज का पाथ सही नहीं मिल रहा, तो इसके लिए हम एक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, ताकि ये अल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है कि इमेजेस अगर किसी कारणवश शो नहीं हो रहा है पेज में, तो वहाँ पे आप वो एक टेक्स्ट दे सकते हैं। जैसे कि हम दे दें सुभाष चंद्र बोस इमेजेस, इमेज
सेव करेंगे तो यहाँ पे ये दिख जाएगा कि अगर ये इमेज किसी कारणवश शो नहीं हो रहा है अपने वेब पेज पे, तो यहाँ पे टेक्स्ट एटलीस्ट दिख जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पे इमेजेस है। तो इसलिए हम अल्टरनेट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो इसका सही पाथ दे दें हम पहले। इमेजेस के अंदर में आएंगे बॉस डॉट, तो ये हमारा जो अल्ट वाला जो एट्रीब्यूट वाला जो टेक्स्ट है वो नहीं दिखेगा जब इमेज शो होगा तो, ठीक है। तो ये एक तरीका है। और दूसरा, आप गूगल से भी डायरेक्ट इमेज अगर कोई लेना चाहें और उसको यहाँ पे लिंक करके शो कराना चाहेंगे पेज पे बिना सेव किए, तो वो भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करना इसको देखते हैं। तो इस इमेज वाले को पहले हम कमेंट कर लेंगे, सेव रिफ्रेश। अब दोबारा से हम एक और इमेज का एट्रीब्यूट लेंगे img, तो जैसे हमने गूगल में सर्च किया इमेज, आप किसी भी इमेज को लगा सकते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इमेज न्यू टैब, तो ये न्यू टैब में ओपन हो गया। इसको राइट क्लिक करेंगे, ये कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, कोड में जाएंगे यहाँ पे और इमेज src इक्वल टू डबल कोलन के अंदर में हम इस लिंक को पेस्ट कर देंगे और इसे सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा इमेज आ चुका है। अगेन इसका हम हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं, स्टाइल विथ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, तो ये हमारा इमेज शेप। तो या तो आप फोल्डर में इमेज रख के आप इस यूज़ कर सकते हैं या गूगल से यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें फ्लोट का यूज़ करके हम लेफ़्ट राइट इमेज को सेंटर में कर सकते हैं। जैसे कि स्टाइल के अंदर में फ्लोट, अगर मुझे राइट करना है इस इमेज को, अगर मुझे राइट करना है तो क्या करना है, फ्लोट कॉलन के बाद हम राइट क्लिक करेंगे, राइट कंटेंट देंगे एंड सेव करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये इमेज है राइट में आ चुका है। अब इसे अगर हमें फोल्ड ये करना है, लेफ़्ट में करना है, लेफ़्ट में करना है तो ये लेफ़्ट में हो चुका है। तो इस तरीके से हम इमेजेस को अपना इंसर्ट करके स्टाइल कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं अपने वेब पेजेस को। तो इस तरीके से हम अपने पेज में इमेज को इंसर्ट करके उसको स्टाइल कर सकते हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।